सजनों, जहां एक पहिया कहे मैं दाएं जाऊं, एक कहे मैं बाएं जाऊं। देखो, गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक का नाम है पति, एक का नाम है पत्नी। अब महाराज एक कहे मैं दाएं जाऊं, एक कहे मैं बाएं जाऊं, तो गृहस्थी की गाड़ी टूट जाती है, बिखर जाती है। हाँ, कभी कभी दूसरा पहिया, देखो दोनों में एक पहिया समझदार होता है कि भाई ये गाड़ी टूट जाएगी, अगर मैं, ये तो इधर जा रहा है पहिया और मैं भी इधर जाऊंगा तो टूट जाएगी। तो समझदार होता तो कहा ठीक है भाई, तू अगर नहीं मानता तो ले मैं चल देता हूं तेरे साथ, तो वो पहिया उसके साथ चल देता है, तो भी गाड़ी बच जाती है गृहस्थी की। और सजनों, नहीं, एक दाएं एक बाएं, तो गाड़ी टूट के बिखरनी ही बिखरनी है, जो आज दुनिया में बिखर रही है। पुराने लोग तो बेचारे कैसे तैसे निभा लेते थे, पर जो नवयुग पीढ़ी है ना सजनों, वो निभा नहीं पाती। हाँ, पुराने जमाने में कुछ देखते भी नहीं थे, न तो सुंदरता देखते थे, न ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई देखते थे। मास्टर पढ़ा लिखा होता था और उसके पीछे आने वाली अंगूठा छाप भी आ जाती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता था, डॉक्टर नहीं जिसको बोलते थे वो ऐसी अंगूठा छाप भी चलती थी पुराने जमाने में, फिर भी निभ जाती थी। आज हम सब कुछ देखते हैं, पढ़ाई भी देखते हैं, हाइट भी देखते हैं, चेहरा वाइट भी देखते हैं, फाइट भी देखते हैं, और उसके बाद में भी महाराज निभता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें निभाना आता नहीं है। हाँ, गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया हैं, एक दाएं जाए एक बाएं जाए, तो गृहस्थी की गाड़ी टूटती टूटती है। दो में से एक भी समझदार होता है, महाराज ठीक है भाई, ये पहिया नहीं मानता तो हम ही मान ले, चल भाई, गड्ढे में जाएगा तो गड्ढे में, सही में जाएगा तो सही। हाँ? अच्छा, एक बात देखो, कभी आप विचार करना, बुरा मानने की बात नहीं है। आदमी जब कमाता है ना, तो वो कभी ये नहीं बोलता कि मैं घर चलाता हूं, कि मैं ये करता हूं, कि मैं वो करता हूं। वो हमेशा ये देखता है मैं अपनी पत्नी की खुशियों के लिए कुछ करूं, ये खुश रहे, ये खुश रहे, ऐसा सोचता है। बुरा मानने की बात नहीं, पर पत्नी जब कमाती है ना, तो महाराज उसके मन में क्या होता है, मैं घर चलाती हूँ, मैं घर चलाती हूँ। और कई बार मैं घर चलाती हूँ, मैं घर चलाती हूँ, क्योंकि वो नई नई चलाने वाली होती है ना। आदमी तो हमेशा से चलाता है महाराज, माताओं ने तब चलाना शुरू किया है। आदमी बेचारा कुछ बोलता ही नहीं, वो तो ठीक है। आदमी तो आप ये मानो कि राम जी की गाय हो गया। गाय क्यों हो गया? कि हमारे यहाँ दो रोटियां बनती हैं, शुरू में जो रोटी बनती है वो हम गाय को देते हैं, लास्ट में जो रोटी बनती है वो कुत्ते को देते हैं। पर आजकल न तो कोई गाय को देता है न कुत्ते को देता है। फिर पहली रोटी तो दे दी हमने अपने पति को, तो वो तो गाय जैसा हो गया महाराज। गाय की रोटी खा के गाय की तरह चुपचाप बैठा रहता है, बोलता ही नहीं है कुछ। बिल्कुल गाय और पति में कोई अंतर नहीं है आज के जमाने में। और लास्ट की रोटी जो बची थी महाराज, वो पत्नी खुद खा गई। अब वो चुप ही नहीं बैठी, वो बोलती बोलती रहती है। रोटी का तो असर होता है ना भाई, अन्न का तो असर होता ही है। जिन घरों में पहली रोटी गाय को देते हैं, लास्ट कुत्ते को दे देते हैं ना, उन घरों में दोनों पति पत्नी बराबर चलते हैं, दोनों एक दूसरे का महत्व समझते हैं। दोनों को पता है कि जिंदगी हमारे एक दूसरे के बिना अधूरी है। ध्यान रखिएगा, पति की बिना पत्नी की जिंदगी अधूरी है। चाहे पति कैसा भी क्यों न हो, लेकिन सजनों सर पे हाथ होता है ना, तो दुनिया की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। और अगर पति का हाथ सर पे नहीं है ना, तो उस स्त्री को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। पति का हाथ है ना, कहीं आओ कहीं जाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको पता कि अगले का बैठा है आदमी, हम क्यों बोले भाई। पर जिसका कोई नहीं होता ना सर पे, उसको दुनिया पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या बोलना शुरू कर देती है। ऐसी सजनों पत्नी, जवानी में पत्नी की आवश्यकता हो या नहीं हो, पर बुढ़ापे में पत्नी की बहुत आवश्यकता होती है महाराज। बुढ़ापे में, क्योंकि वो पत्नी होती है जो पति से बात करती है बुढ़ापे में, बाकी कोई बात दुनिया में नहीं करता। एक दूसरे के पूरक है सजनों, न कोई किसी से कम है न कोई किसी से ज्यादा है। चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों का जोड़ा ऐसा है जैसे पानी और मछली। ना समझी के कारण हम अपने में अहम भाव ला सकते हैं कि मैं हूं, पर सजनों सत्यता यही है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब ये माइक है, ये लाइट नहीं हो चलेगा, ये कैमरे हैं महाराज, खूब बढ़िया कैमरे लगे हुए हैं,
अब कैमरा कह दे कि साहब मैं दुनिया तक ये कथा पहुंचा रहा हूं, और जो इसके अंदर में जो विद्युत है, लाइट है, वो कह दे तू क्या पहुंचा रहा है, मैं पहुंचा रही हूं, दोनों आपस में लड़ जाए, तो अगर कैमरा नहीं हो, लाइट हो, तो भी कथा दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। और अगर कैमरा हो और लाइट नहीं हो, और लाइट और कैमरा नहीं हो, दोनों जैसे एक दूसरे के पूरक हैं, लाइट जैसे इस कैमरे की जान है, और महाराज जैसे ये कैमरा उस लाइट की पहचान है, ऐसे ही पति और पत्नी एक उसकी जान होता है, एक दूसरे की पहचान होता है। इस तरह से सज्जनों ये जोड़ी होती है। पर हम लोग जीना जानते नहीं है, इसलिए अभिमान कर बैठते हैं। किसी को धन का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने सुंदरता का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने पियर का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने महाराज कमाई का अभिमान हो जाता है। और इन अभिमानों के कारण सज्जनों आज गृहस्थियां टूट रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दोनों बराबर हैं। पति और पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। और जिसके जीवन में सारी कामना हो और कुछ कामना नहीं हो, तो भागवत के द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में यहां सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसके मन में कोई कामना नहीं है और सब कामना है, उसे परम पुरुष नारायण की आराधना करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।